दोस्तों, पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली खबर सामने निकलकर आ रही है। इजराइल और हमास के बीच 78 दिनों से चल रही जंग में इजराइल सेना की गोलानी ब्रिगेड गाजा से भाग खड़ी हुई। जी हां, इजराइल के सैनिकों को फिलिस्तीन वाले भगा भगा कर कूट रहे हैं। लगभग इजराइल के गोलानी ब्रिगेड के 5000 से ज्यादा सैनिकों को हमास ने मार गिराया। इसलिए इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी से भाग रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष की इस खबर को आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, जंग में गोलानी ब्रिगेड को भारी नुकसान, गाजा से खाली हाथ लौटी सेना। जी हां, गोलानी ब्रिगेड को जंग में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने जंग में अपने 40% सैनिकों को, हथियारों को गंवा दिया है। आपको बता दूं, गोलानी ब्रिगेड की इजराइल ने और पूरी दुनिया की मीडिया ने झूठी तारीफ की थी। इस सेना ने कई सारे युद्ध जीते थे। फिलिस्तीन की सारी जमीन गोलानी ब्रिगेड ने ही कब्जा कर रखी है, लेकिन हमास अब इनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। ये मामला वैसे ही हुआ है जैसे अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने अमेरिका को भगा दिया था। सेम टू सेम वैसी ही कहानी है। दोस्तों, अब इजराइल ने कबूल किया कि उसकी थल सेना, वायु सेना, सबको मिलाकर 10,000 से ज्यादा लोग हमास ने मार गिराए। इजराइल सेना के सबसे बड़े 150 अधिकारियों को भी मार दिया गया है। दोस्तों, अब हालत ये हो गई है, इजराइल की सेना में शामिल हुए जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर, कमांडर अपनी जान बचा बचाकर फिलिस्तीन से भाग रहे हैं, क्योंकि दरअसल उन्हें डर लग रहा है, बहुत ज्यादा भय सता रहा है, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है कि हमास इजराइल की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। इस बात से पूरी दुनिया हैरान है कि जिनको कमजोर समझ रहे थे, उन्होंने ताकतवर लोगों को भगा भगा कर पीटा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिलिस्तीन आजाद होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जहां कर्नाटक में मोदी सरकार ने लगाया था हिजाब पर बैन, कांग्रेस की सरकार आते ही हटा दिया गया बैन। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आज हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। कर्नाटक में जब इसी साल इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने कहा था, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हिजाब पर लगी पाबंदी को हटा दिया जाएगा। मुसलमानों ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया। कांग्रेस की उम्मीद से ज्यादा उन्हें सीटें मिली और सरकार बन गई। अब कांग्रेस की सरकार ने अपने वादे को पूरा किया और हिजाब पर आई पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया का साफ साफ कहना है कि लिबास के मामले में हर एक इंसान को आजादी होनी चाहिए। किसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसी पर अपना लिबास मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि उसको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। ये बुनियादी आज़ादी के खिलाफ है और बीजेपी जबरदस्ती लोगों को अपना लिबास नहीं पहना सकती। किसी को नहीं पसंद है छोटे कपड़े तो उसे जबरदस्ती पहनाना गलत है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा करके समाज को तकसीम करने का काम किया था। हमने इस पाबंदी को हटा दिया है। कांग्रेस की कर्नाटक पार्टी का ये फैसला यकीनन काबिले तारीफ है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, हिजाब पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जहां केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। इनके दिए गए सही फैसलों को खारिज करने का भी आदेश दिया गया। सरकार के इस फैसले से 2 दिन पहले ही अपना पद्मश्री सम्मान सरकार को लौटाने वाले बजरंग पुनिया ने खुशी जाहिर की। लोगों का कहना है साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की जीत हुई। सरकार के इस फैसले से पहलवानों का दबाव दिख रहा है, यानी कि सरकार पर पहलवानों का दबाव दिख रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का सारा दबदबा धरा का धरा रह गया, क्योंकि देश में तरह तरह की बातें हो रही थी कि किस तरह से हमारे देश के पहलवान अपना पद्मश्री लौटा रहे हैं। गोल्ड मेडल जीती हुई पहलवान कुश्ती छोड़ रही है। दोस्तों, मोदी सरकार की पूरे देश में और दुनिया में आलोचना हो रही थी। इसी कारण खेल मंत्रालय ने भारतीय नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया अन्याय के खिलाफ जीत चुके हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। उन खिलाड़ियों को प्रताड़ित करना सरकार को बहुत भारी पड़ चुका है। आखिरकार खिलाड़ियों की बात मान ली गई, आखिरकार खिलाड़ी जीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शुक्रिया।